हेलो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसके साथ ही आज का अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। आइए पहले आप लोगों को हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव के बारे में समझाते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि एक क्या हुआ परिपथ को, मान लीजिए कि ये देखिए क्या हुआ। यहाँ से क्या होती है कि धारा जाती है, यहाँ कुंजी लगा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ इस तरह के बाद समझिएगा आप लोग ध्यान से। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस। यहाँ पर होता है कुंजी, बंद करने वाला स्विच। क्या होगा, बड़ा होगा, बड़ा है तो छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर छोटा बड़ा, छोटा बड़ा। बेसिकली यहाँ पर मतलब कि बड़ा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होता है, ये होता है मतलब कि बैटरी है। यहाँ से देखिए बैटरी में मैंने क्या किया, तार जोड़ा। जब यहाँ से तार जोड़ते हैं, जब यहाँ तार हम लोग जोड़ते हैं तो यहाँ से क्या होगा कि धारा जाएगी, धारा जाएगी। जैसे ही धारा जाती है तो क्या होता है कि मान लीजिए कि धारा यहाँ से गया। जब धारा मान लीजिए कि गया तो इसमें कुछ ना कुछ उसमें उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, उसमें उत्पन्न होगा ना। विद्युत धारा जाएगा, ये चालक तार हुआ, पहले ये चालक तार हुआ। यहाँ से क्या कि मैंने कि विद्युत धारा को प्रवाहित किया। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना तो चालक तार क्या हो जाएगा, गर्म होगा। यहाँ से जाएगा तो चालक तार क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और गर्म होगा तो उसमें क्या करेगा, उसमें मतलब कि उसमें क्या करेगा, उसमें को प्रकट करेगा। यहाँ से गया धारा तो ये गर्म होगा। यहाँ से मैंने क्या किया, एक बैटरी में जोड़ दिया, यहाँ से धारा गया। धारा जाने के बाद यहाँ से क्या होगा, उसमें उत्पन्न होगा। क्या करेगा, उसमें उसमें क्या करेगा, प्रकट करेगा, माने उत्पन्न करेगा। अर्थात अर्थात मैं बोलता हूँ विद्युत धारा का मतलब जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या करना कि विद्युत धारा को मतलब कि विद्युतीय ऊर्जा हुआ, इसका रूपांतरण उसमें में कर देगा। क्या करेगा, ये क्या करेगा, उसमें में करेगा। यहाँ से धारा होगा, गर्म होगा तो उसमें में परिवर्तित कर देगा। इससे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव कहते हैं। क्या हुआ, ये एक विद्युत धारा हुआ, विद्युत धारा। यहाँ पर क्या किया मैंने कि बैटरी से इसे जोड़ा। तो जैसे मैंने इससे जोड़ा बैटरी से तो यहाँ से धारा जाएगी। जब धारा जाएगी तो क्या होगा, विद्युत धारा यहाँ पर क्या होगा, उसमें प्रकट करेगा, उसमें प्रकट करेगा। अर्थात विद्युत धारा का उसमें ऊर्जा में रूपांतरण है, क्या कहलाता है, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहलाता है। यहाँ से मैंने जोड़ा, यहाँ पर क्या हुआ, प्रतिरोध लगा रहा, यहाँ पर वोल्ट लगा रहता है, यहाँ पर वोल्ट। तो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव यही है कि यहाँ से धारा गया बैटरी। ये आप लोग को मान लीजिए थोड़ा कम समझ में आ रहा है। मान लीजिए कि आप क्या करते हैं कि कोई बल्ब है, आप लोग सुने होंगे कि एलईडी बल्ब थोड़ा ठंडा होता है। जो एक पीला वाला बल्ब होता है, पीला वाला बल्ब, वो क्या करता है कि विद्युत विद्युत धारा जैसे कि उसमें देते हैं तो बल्ब जलता है। बल्ब जलता है कि नहीं जलता है, जलने के बाद क्या करता है, वह गर्म प्रदान करता है। क्या करता है, गर्मी प्रदान करता है। अर्थात उसमें प्रदान करता है विद्युत धारा के। अर्थात विद्युत धारा जैसे ही प्रवाही करेंगे तो उससे मतलब कि उसमें ऊर्जा बदलना क्या कहलाता है, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहलाता है। अगर आपको वो भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग हीटर देखे होंगे। हीटर में हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा देते हैं। हीटर में क्या करते हैं, विद्युत धारा देते हैं। विद्युत धारा देने के बाद क्या होता है कि उससे उसमें उत्पन्न होता है, यानी गर्मी उसके क्षेत्र में महसूस होने लगती है। अर्थात तो हम लोग बोल सकते हैं विद्युत धारा जैसे ही दी है तो विद्युत धारा का उसमें ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहलाता है, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहलाता है। मैं आशा करता है कि मेरे दोस्त आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए इसका परिभाषा आप लोग को अब हम लिखवा दे रहे हैं। जब किसी चालक तार से जब किसी चालक तार जब किसी चालक तार से क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित विद्युत धारा प्रवाहित प्रवाहित करते हैं, तो अब क्या होता है, तब चालक तार गर्म हो जाता है। तो अब चालक तार क्या होता है, गर्म होकर गर्म होकर उसमें प्रकट करने लगता है, उसमें प्रकट करने लगता है, करने
करने लगता है, अर्थात अर्थात को हम बात करेंगे विद्युत ऊर्जा का रूपांतर में उसमें ऊर्जा के रूप में होना है। विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण उसमें ऊर्जा के रूप में होने लगता है। धारा के यह प्रभाव क्या कहलाता है? विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहलाता है। मैंने क्या बताया? जैसे बैटरी से मैंने क्या किया? धारा प्रवाहित किया। जैसे धारा प्रवाहित करते हैं तो जो इसका मतलब कि जिस मतलब के माध्यम से जिस तार से मतलब कि तार मैं बोल रहा हूँ समझाने के लिए आप लोगों को, जहाँ से धारा जाता है ना उसके क्षेत्र में क्या होता है? गर्मी उत्पन्न होता है या विद्युत धारा का उसमें प्रभाव में बदलना, विद्युत धारा का उसमें बदल देना क्या कहलाता है? विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहलाता है। अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाला है, जानते हैं क्या? प्रतिरोध के बारे में आप लोग को इसी डायग्राम को हम समझा रहे हैं। प्रतिरोध क्या होता है? मान लीजिए कि कोई पदार्थ होगा, मान लीजिए कि यहाँ से विद्युत धारा गया, तो ये क्या प्रतिरोध है? मतलब कि ये जा रहा है और इसके राह से हटा देना है। जैसे जाएगा तो यहाँ से सीधे जाएगा यहाँ से, लेकिन क्या करेगा? ये रुक देगा। क्या करेगा? यहाँ से ये इसको रोक देगा। रोकना ही क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आप सीधे राह से जा रहे हैं, किसी राह से जा रहे हैं और आपको उस राह पर रोक देना क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध मतलब क्या होता है? विरोध करना। किसी का भी विरोध करना क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध मतलब टक्कर होता है। किसी पदार्थ का वो गुण जो अपने से प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसे बड़ा आर या छोटा आर द्वारा क्या करते हैं? सूचित किया जाता है। इसका ऐसा मतलब क्या होता है? ओम होता है। इसका ऐसा मतलब क्या होता है? ओम होता है। जैसे देखिए यहाँ से विद्युत धारा गया, विद्युत धारा जाने के बाद ये यहाँ मुड़ने के बाद सीधे जाएगा। सीधे के बाद यहाँ जैसे ही जाएगा ना तो यहाँ पर मैंने प्रतिरोध लगा दिया, तो ये क्या करेगा? धारा को रोकने का काम करेगा। क्या करेगा? धारा को रोकने का काम करेगा। जैसे ही धारा को रोकेगा ना तो धारा यहाँ से मुड़ जाएगा। यहाँ पर मैंने लगाया, धारा यहाँ से मुड़ गया। फिर यहाँ से इधर इस तरह जाएगा, तो यहाँ पर बोल्ट मैंने लगाया है। बोल्ट मापने के लिए कितना धारा है। फिर यहाँ से धारा आएगा, फिर यहाँ के बाद ये इस तरह जाएगा, मतलब यहाँ रुक जाएगा। जहाँ पर धारा रुक जाएगा, जहाँ पर धारा का विरोध होगा, उससे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। आइए प्रतिरोध के बारे में आप लोग को समझा दिया मैंने क्या बताया? प्रतिरोध इसको भी डबल ट्रिपल टिक कर लीजिएगा आप लोग। प्रतिरोध क्या होता है? किसी पदार्थ का वो अगुण, किसी पदार्थ का वो अगुण जो अपने से प्रवाहित विद्युत धारा का क्या करे? विरोध करे। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे प्रतिरोध उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। इसे मान लीजिए सूचित कैसे करते हैं? तो आर से मैंने क्या बताया? प्रतिरोध। जैसे यहाँ से धारा गया, धारा जाने के बाद यहाँ धारा को मैंने रोक दिया, जो रोकने का भी काम कर रहे हैं ना, वही प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध कहते हैं। इससे मुख्यतः बड़ा आर या छोटा आर
द्वारा आर द्वारा सूचित बड़ा आर या छोटा आर द्वारा सूचित करते हैं। इसका ऐसे मात्रक क्या होता है? मान लीजिए कि इसका ऐसे मात्रक होगा क्या, तो इसका ऐसे मात्रक ऐसे ही मात्रक इसके ऐसे मात्रक क्या होता है? ओम, जो कि इस तरह हम लोग दर्शाते हैं, ओम ओम होता है, ओम होता है। मेरे भाई आप लोग इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में बहुत बार मतलब ऑब्जेक्टिव में आता है। किसी भी एग्जाम में जाइएगा आप लोग तो ये पूछता है कि इसे किससे सूचित करते हैं, तो बड़ा बड़ा आर या छोटा आर से पहले। उसके बाद इसके ऐसे मतलब क्या होता है? तो ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। इसके ऐसे मतलब क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोधकता का अगर मान लीजिए पूछ दे ऐसे मतलब प्रतिरोध हुआ, प्रतिरोधकता का अगर ऐसे मतलब पूछ दे तो इसका ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। क्या होता है? प्रतिरोधकता कैसे मतलब क्या होता है? ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता कैसे मतलब ओम मीटर होता है। आज के सेशन में यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप लोग को समझ में आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।